हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय माता दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान हवन करना चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान हवन करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि का पर्व आता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल माघ मास के गुप्त नवरात्रि का आरंभ 30 जनवरी से हो चुका है और वही नवरात्रि का समापन 7 फरवरी को होगा। शास्त्रों में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। बता दें कि माघ मास की नवरात्रि में देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना विधिवत रूप से करने की परंपरा है। अगर आप किसी काम को सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि बेहद शुभ मानी जाती है। यह नवरात्रि तंत्र साधना के लिए उत्तम मानी जाती है। अब ऐसे में गुप्त नवरात्रि के 9 दिन हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि में घर पर हवन करना उचित माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में हवन करने से माँ दुर्गा की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि में आप हर दिन हवन कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन किया जा सकता है। आप गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह हवन कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए जानते हैं कि हवन करने से क्या लाभ होते हैं। गुप्त नवरात्रि में हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम होता है। नंबर 2, गुप्त नवरात्रि में हवन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, गुप्त नवरात्रि में हवन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हवन, जिसे अग्निहोत्र या यज्ञ भी कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जिसमें आग में विभिन्न प्रकार की सामग्री जलाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में हवन करने के लिए हवन कुंड, धूप, जौ, मखाना, काजू, किशमिश, छुआरा, नारियल, गुग्गल, मूंगफली, सुगंध, बेलपत्र, शहद, घी, अक्षत जैसी चीजें चाहिए। हवन कुंड में आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर, रुई से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन में मंत्रों के साथ फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति दें। यह माना जाता है कि हवन करने से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है और ग्रहों की शुद्धि होती है। हवन से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। हवन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हवन से ग्रहों की शुद्धि होती है और कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। हवन से वास्तु दोषों का निवारण होता है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। हवन से तनाव कम होता है और मन शांत होता है। हवन से एकाग्रता में वृद्धि होती है और स्मरण शक्ति मजबूत होती है। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में हवन करना क्यों महत्वपूर्ण है। गुप्त नवरात्रि में हवन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हवन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही गुप्त नवरात्रि में नकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इस दौरान रोजाना हवन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थी जानकारी कि गुप्त नवरात्रि में हवन करना चाहिए या नहीं। गुप्त नवरात्रि में हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है, क्योंकि इस समय पर तंत्र विद्याएं ज्यादा होती हैं। तो रोजाना आप घर में हवन करेंगे तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा और माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय राधे राधे।